हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस करंट अफेयर्स के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है सोमवार का दिन, 5 अप्रैल का दिन, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उनसे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था और पूछा था उसमें कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भर्ती निकली थी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है ना, हालांकि उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उससे संबंधित मैंने आपसे एक सजेशंस मांगा था कि आप फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्या वीडियोस चाहते हैं। तो उसमें बहुत से लोग अभी भी अपना वोट दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। अगर आप भी देना चाहते हैं तो उस पोस्ट पर जाकर के आप वहां पर अपनी राय दे सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जीडी का क्या मतलब है, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की बात कही गई है। ठीक है ना, तो ये जो आपका पुरस्कार है, ये इसका 30वां संस्करण है। आप संस्करण भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अच्छा, कैसे याद रख सकते हैं आप इसका कौन सा संस्करण है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी, 1991 में की गई थी, पर आप इसमें 30 जोड़ देते हैं तो 2021 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका संस्करण भी याद रख सकते हैं। तो ये जो पुरस्कार है जीडी बिरला पुरस्कार, तो यह पुरस्कार दिया गया आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो पुरस्कार है, ठीक है, इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई है। और आप सभी जब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं के बिरला फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिए जाने वाले अन्य भी पुरस्कार हैं। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, जिसका मैंने एक स्पेशली वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देखिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वो वीडियो है, तो उसको जरूर से जाकर के देखिएगा। आपको इसी वीडियो के आखिरी में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप उसको डायरेक्ट वहां उस वीडियो में पहुंच सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई। ठीक है ना, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। ठीक है, और वो भारत में ही रहते हो और भारत के लिए ही काम करते हो। पहली बार यह पुरस्कार असीम दत्ता जी को दिया गया था। 1991 में किसको दिया गया? असीम दत्ता जी को यह पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, किसको? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती और सरला साहित्य सम्मेलन की 40वीं वार्षिक उत्सव, ठीक है ना, 40वें, कौन सा? 40वें वार्षिक उत्सव के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को। आंध्र प्रदेश की बात हो रही, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या एक से ज्यादा राजधानी है? वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह देश करेगा, मध्य एशिया का देश है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। यह घोषणा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने की। किसके द्वारा की गई? उमर क्रेमलेव के द्वारा यह घोषणा की गई। यह जो आपका बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, यह इसका 22वां संस्करण होगा, 22nd एडिशन होगा। एडिशन भी याद रखें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया, कभी कभी एडिशन भी पूछता है, तो यह 22वां संस्करण होगा। ठीक है ना, लेकिन 22वां संस्करण तो होगा, लेकिन उज्बेकिस्तान में इसका जो आयोजन है वो पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्थल, आयोजन स्थल जरूर से याद रखिएगा। 2023 की बात हो रही है,
ठीक है, ये भी आप याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो भी आप कर सकते हैं। आपको यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कितना भी सपोर्ट कर सकते हैं आप, कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं आप चैनल को, ठीक है ना, तो वो उस आप पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सुभाष कुमार को किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, बात हो रही है सुभाष कुमार जी की। तो सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किस कंपनी का नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी का नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का सीएमडी नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान लिया है शशि शंकर जी का। ठीक है, किसका स्थान लिया है? शशि शंकर जी का स्थान लिया है। ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। महारत्न में से और कौन कौन सी कंपनी आती है? टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनीज कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में गढ़ करके बता सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ओएनजीसी की, तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। और आप सीएमडी आपको पता ही चल गया, सुभाष कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, वेटलैंड्स क्या होता है? तो वेटलैंड्स आपका ऐसा स्थल होता है जहां पर वर्ष भर उस स्थल पर वो दलदली भूमि होती है या फिर उस स्थल पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया जाता है जो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां पनपती हैं, अलग प्रकार का एक अलग ही प्रकार का वहां पर एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है ना, जो कि पर्यावरण के बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को, ठीक है, संरक्षित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसको हाल ही में घोषित किया गया है? डल झील को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। डल झील के अलावा जम्मू कश्मीर में 5 अन्य प्रसिद्ध झीलें हैं जिनको आर्द्रभूमि क्षेत्र में घोषित शामिल किए जाने की घोषणा कर दी गई है। अगर बात करें वर्तमान में कितने टोटल वेटलैंड्स हैं, या फिर वेटलैंड्स को दूसरा भी एक नाम दिया जाता है, वो क्या है? रामसर साइट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स कितनी है? 42 हैं वर्तमान में। कुछ समय पहले आपका लद्दाख में स्थित एक झील परिसर है जिसका नाम है तसोकार, उसको वेटलैंड्स रिजर्व एरिया घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? 42। जब इन स्थलों को, डल झील वगैरह को और इनको सभी को शामिल कर लिया जाए तो नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बता दिया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकलता है कि ये जो रामसर है ये क्या है? तो ये आपका ईरान का एक शहर है। यहाँ पर पहली बार यानी कि कब? 2 फरवरी 1971 को इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसको नाम दिया गया रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो उसी के नाम पर यह नाम दे दिया गया रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स। तो कभी कभी पूछ देता है कि रामसर दिवस, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड किया है? ठीक है, तो ये काम किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो रूस ने जानवरों के लिए पहले कोविड-19 टीका को रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट के बाद ये जो टीका है कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी और मिंक में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि रूस में 2 केसेस आए थे, 2 केसेस इसके बिल्लियों के 2 केसेस आए थे जिसमें कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए थे और इसे देखते हुए ये टीका बनाया गया है। ये जो टीका है आपका, इसका नाम दिया गया है कॉर्नीवैक-कोव, ठीक है। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, कॉर्नीवैक-कोव इसको नाम दिया गया है। तो नाम भी याद रखना है और किस देश ने बनाया है ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक जियो ने यह घोषणा की है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ठीक है, जियो का एक प्लेटफॉर्म है जियो गेम्स, ठीक है। तो जियो गेम्स ने प्रोसेसर बनाने वाली, ठीक है, प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक क्वालकॉम,
अब क्वालकॉम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। मोबाइल फोन्स में सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर्स बनते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्वालकॉम के होते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो क्वालकॉम के साथ जियो गेम्स ने साझेदारी की है, और ये साझेदारी आपका 1 साल के लिए की है, और इस 1 साल में जियो गेम्स के द्वारा बहुत सारे टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में जो सबसे पहला गेम खेला जाएगा, या फिर यूं कहें कि किसका टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, तो ये गेम है आपका सीओडी। आप सभी जानते हैं कि पबजी के बैन होने के बाद इस तरीके जैसे कि आपका सीओडी है, ठीक है, या फिर अन्य इससे मिलते जुलते और भी जो गेम है, तो उनको बनाया गया है, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गए हैं। सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी की यहाँ पर बात हो रही है, वो भी मोबाइल वर्जन की, ठीक है ना। मोबाइल वर्जन की यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। तो जियो और कॉलकॉम का ये वेंचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना नमक उत्पादन स्थल खोजा गया है, ठीक है ना। तो यह देश है आपका, यूरोप का देश है ब्रिटेन। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर में इसको खोजा गया है, इस स्थान को। इस खोज से पता चला है कि नवपाषाण काल के लोग लगभग कब तक, लगभग 6000 साल पहले इस क्षेत्र में नमक का निर्माण करते थे, ठीक है। यह इसे पश्चिमी यूरोप के सबसे पुराने नमक संस्करण स्थलों में से एक बनाता है। खुदाई में लगभग 3800 ईसा पूर्व, कब, 3800 ईसा पूर्व 3 चूल्हे भी मिले हैं खुदाई के दौरान, ठीक है। लेकिन नमक कब से बनाया जा रहा है, 6000 साल पहले से नमक का निर्माण किया जा रहा है। बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 क्वेश्चन है। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो थलाइवा के नाम से फेमस सुपरस्टार रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। कौन सा संस्करण होगा ये, 51वां, ठीक है। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 को दिए जाने की घोषणा रजनीकांत जी को की गई। आप सभी जानते हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है रजनीकांत जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपके मन में कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।